शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची सी नवाबी सेवइयाँ। इतनी मज़े की होती है, इतनी टेस्टी बनती है कि हर कोई इसको खाना पसंद करता है। इसका टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त है, क्या ही बताऊँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी सेवइयाँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त से बनी है। आगे चल के मैं आपको पूरी मुकम्मल रेसिपी भी बताऊँगी। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, और ये आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह ना पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है पैन में ले लिया है दूध तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप चाहें। अब यहाँ पर दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी तकरीबन मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम ऐड कर दें, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी को ऐड कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का ले लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने वैसे वैसे ही करना है। इंशाल्लाह आपका मीठा बहुत मज़े का बनेगा, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपने मर्ज़ी का फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनाना फ्लेवर लिया है, तो यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने भरकर यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का शामिल कर दिया है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, या तो पानी ऐड कर दें या तो दूध ऐड कर दें। या मैंने पानी शामिल कर दिया है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि कोई लम्स ना बन जाए और अच्छे से हमारा कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए। इसके बाद जो हमने दूध बॉईल किया था ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। हाथ को आपने बिल्कुल नहीं रोकना, वरना इसके अंदर लम्स ना बन जाए, गुठलियाँ ना बन जाए। तो आपने अच्छा सा इसको फेंटना है और अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है, हाथ की मदद से चलाते रहना है जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। इसको गाढ़ा हमें बनाना है तो हमें इसको हाथ की मदद से चलाते रहना है। चूल्हे को आपने लो फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना। तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा भी हो जाएगा। अब ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, हम इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे सेवइयाँ बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी वाली नहीं। तो इसको हम अच्छे से जो छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको रखना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको तोड़ना है ताकि सारी सेवइयाँ अच्छे से टूट जाए। बिल्कुल चूरा टाइप हमें इसको बनाना है, क्योंकि इसी की मदद से जो ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसका आएगा। तो सबसे अहम किरदार जो सेवइयाँ इसमें अदा करती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से कुछ छोटा छोटा करके हम तोड़ लेंगे। सेवइयाँ जो है वो टूट चुकी हैं, अब इनको हम साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पे पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, यहाँ मैं कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी भी ले सकते हैं, आप जो है यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं। बटर लेंगे तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे हम तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बिल्कुल नीम गर्म जो होता है ना उस तरह गर्म होने देंगे। सेवइयाँ को इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने तोड़ कर रखी थी। अच्छे से इसको आपस में करेंगे मिक्स, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी मदद से बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी जो है ना तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर पीस ली थी, इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। चीनी के साथ ही इसको आपस में भूनना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारी सेवइयाँ जो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी ट्रांसपेरेंट कोई भी बाउल ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास शीशे का बर्तन मौजूद नहीं था, तो मैंने डिस्पोजेबल जो आते हैं ना डब्बे वो ले लिए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तय लगाएंगे अपनी सेवइयों की जो हमने रेडी करके रखी थी। इसको अच्छे से हमने इसके अंदर तय लगानी है, कहीं से कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से आप टैप कर लें ताकि आराम से हर जगह से इक्वल हो जाए। अब इसके बाद हम दूसरी तय लगाएंगे कस्टर्ड की इस तरीके से, और इसको भी अच्छे तरीके से सब जगह इक्वल करना है हमें, ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो हर चीज़ को अपने इक्वल रखना है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे चम्मच की मदद से इक्वल कर लें। उसके बाद इसको हल्का सा टैप कर दें, इक्वल हो जाएगा। बाकी भी इसी तरीके से हमें करना है। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने टिप्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी बनाएं और मज़े से खाएँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी हमारी लेयर जो है वो लग गई हैं।
आपकी अपनी मर्जी, आप 1 लेयर बनाएं, 2 लेयर बनाएं, 3 लेयर बनाएं, या अगर ज़्यादा भी बना सकते हैं, या आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अच्छे से सारा जो लेयर्स यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम ले लिया है, पिस्ता ले लिया है, आपकी अपनी मर्जी, आपको जो भी अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट वो ले लें। यहाँ देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये सेवइयाँ लग रही हैं। जब आप अपने फादर को, अपने भाई को या फिर अम्मी वगैरह को सर्व करेंगे तो वो कितना खुश होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मज़े की लग रही हैं। और सबसे ज़्यादा इसको हमने कितनी खूबसूरती से सजाया है ना, उसकी वजह से इसका और ज़्यादा जो मज़ा है ना दुबाला हो गया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही खूबसूरत सी सेवइयाँ बनकर रेडी हो गई, नवाबी सेवइयाँ। और ये इतने मज़े की लग रही हैं ना, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएगा। जब बनाए तो मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना है। फिर मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।